प्यारी संगत, हरिओम हरिओम हरिओम। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं, हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरुदेव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। हमारे गुरु वंदना के अर्थ चल रहे हैं। कल हम ये श्लोक कर रहे थे, बुद्धि में हो अवतरित करते स्वयं प्रकाश, बंधो श्री गुरु पद कमल, आप में वास। देखो, जब हम कोई भी कार्य करते हैं, शुभ कार्य, तो हम अपनी बुद्धि में गुरुदेव को अवतरित करते हैं। देखो, शुभ कार्य हम कह रहे हैं। अब जब चोर भी चोरी करने जाता है ना, तो वो भी पहले मत्था टेक के जाता है। वो भी भगवान जी से यही आशीर्वाद लेके जाता है कि मेरे को इस काम में सफलता दिलवाना। तो इसका क्या मतलब है? हर कोई अपने अपने भावों से जा रहे हैं और अपने भगवान को, जिनको भी हम मानते हैं, उनको पहले बुद्धि में अवतरित करते हैं, बुद्धि में बिठाते हैं। पर हमारे तो गुरुदेव ने लाइन ही चेंज कर दी। किसी के अशुभ करने के लिए तो हमें कभी कहा ही नहीं। अब बुद्धि में अवतरित करना है किसको? अपने गुरुदेव को, क्योंकि वो बुद्धि में बैठेंगे ना, तो हमें कोई गलत क्रिया नहीं करने देंगे। क्योंकि जो साधक है, जो जिज्ञासु है, उसको हर टाइम यही लगता है कि इससे कभी भी कोई गलत क्रिया ना हो। जाने अनजाने में जो हो गया सो हो गया, अब ना हो, अब ये सजगता रहे। तो वो बार बार अपने गुरुदेव से फिर यही प्रार्थना करता रहता है कि गुरुदेव आप बुद्धि में अवतरित होवो, गुरुदेव आप बुद्धि में अवतरित होवो, इससे कोई गलत क्रिया मत होने देना। या फिर देखो, जब हम कोई शास्त्र लेते हैं, है ना, जब हम उसका अध्ययन करते हैं, या फिर हमें कुछ उसमें से समझ में नहीं आता, तो फिर भी हम गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव बुद्धि में आप अवतरित हो कि ना, इस श्लोक का अर्थ समझा के जाओ अब मेरे को। मैं अपनी बुद्धि से ना नहीं समझ पा रहा, पर दृढ़ता अपनी हो, विश्वास अपना हो। जब तक उसके अर्थ अंदर ना खुले, तब तक हमने आगे नहीं जाना। इतनी दृढ़ता हो और गुरुदेव से प्रार्थना हो, किसी संसारी से ना हो, गुरुदेव से प्रार्थना हो, तो देखो वो बुद्धि में अवतरित होकर वो अर्थ भी खोल जाते हैं। हमें बुलाना आना चाहिए। हम जब बुलाते हैं अपने गुरुदेव को, तभी वो दूर थोड़ी है हमसे, हमारे अंग संग हैं वो। जब कोई मेहमान बैठा हो, फिर देखो हमारी क्रिया कैसे होती है, और जब वो कोई ना हो, हम घर में अकेले हो, तो फिर देखो हमारी क्रिया कैसे होती है। अब हर टाइम हमें यही लगे कि मेरे गुरुदेव मेरे अंग संग है, मेरे आसपास है, फिर कभी कोई गलत क्रिया होगी ही नहीं इससे। यही हम देखेंगे, यही हम ध्यान देंगे। तभी बार बार कहते हैं, बुद्धि में हो अवतरित करते स्वयं प्रकाश। वो खुद आकर अपना प्रकाश कर जाते हैं, ज्ञान दे जाते हैं। जो हमारे गुरुदेव के पास सामग्री होगी, वही तो हमें देंगे। बंदो श्री गुरु पद कमल। अब जो हमें ज्ञान के रास्ते पे लगाते हैं, ऐसे गुरुदेव के श्री कमल में, अब उनके कमल कैसे हैं? सकार और निराकार, क्षर और अक्षर, ये दोनों इकट्ठे चलेंगे। अब गुरुदेव ने हमें वो दिखाया,
वो जनवाया। ऐसे मेरे गुरुदेव के चरण कमलों में मेरा नमस्कार है। आप में वास। अब आप दो बार है ना, आप। अब हम भी देखो, सामने वाले को भी आप बोलते हैं और सामने वाला इधर आप बोलता है। आप वो जो चेतन देव अंदर बैठा है वो मेरे लिए आप, वो भगवान है मेरा, वो चेतन जो अंदर बैठा है। आप उस साक्षी में आप आकर वास करो। ये घर आपका है। मम हृदय प्रभु है तोरा, ताके बसे हैं अनेक का चोरा। देखो, जब हमारा मन नहीं लगता ना, फिर हम ऐसी प्रार्थना भी गुरुदेव से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें अनेक शत्रु बैठे हैं। इतने शत्रु बैठे हैं कि मैं आपके घर को साफ नहीं कर सकती। अब गुरुदेव आप आओ और इसको साफ करो। गुरुदेव साधक को अपने निज स्वरूप में स्थित कराते हैं। जब हमारी प्रार्थना ही ऐसी होगी, देखो जो हम मांगते हैं ना, चाहे वो संसार का मांगे चाहे परमार्थ का, गुरुदेव वो देते हैं। हम क्या मांग रहे हैं ये हमें देखना है हमें। अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि हमें मांगना आना चाहिए। हीरे जवाहरत मांगे, गुरुदेव कहते हैं मैं यही देने के लिए बैठा हूँ, पर मैं मांग क्या रहा हूँ? कंकर पत्थर। अपने घर परिवार को सही कर दो, काम कारोबार सही कर दो। अरे वो तो झूंगे मूंगे में आ जाएंगे। गुरुदेव हमें अपने स्वरूप में स्थित करा रहे हैं। गीता में भी भगवान अपनी मैं को क्षेत्रज्ञ बता रहे हैं। सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। हम अपने को परिचिन एक देह भाव वाली मानते हैं तो हमारे कभी भी दुखों की मुक्ति नहीं हो सकती। दुखों से हमारी कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती। ये हमारे दुख शोक कभी भी निवृत्त नहीं हो सकते अगर मैं एक देह भाव वाली मानती हूँ। परिचिन आ जाएगा ना उसमें। इसलिए साधक गुरुदेव से प्रार्थना करता है कि आप मेरी बुद्धि में अवतरित होवो। अब आप अवतरित होवोगे तो इस परिच्छन्नता के दायरे से मेरे को दूर करोगे। त्रेता युग का नाम इसलिए लिया जाता है कि उसमें राम जी का अवतार हुआ, द्वापर में कृष्ण जी का अवतार हुआ। इसी प्रकार हमारी बुद्धि में भगवान जी आप अवतार लो, आप अवतरित होवो, तो यह अंधकार दूर होगा। कौन सा अंधकार? अज्ञानता का। जब गुरुदेव हमारी बुद्धि में अवतरित होंगे तभी तो वह अंधकार दूर कर देंगे, प्रकाश हो जाएगा। क्योंकि गुरुदेव स्वयं प्रकाश हैं, उनको और किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं प्रकाश हैं। उस कारण का और कोई कारण नहीं है। ये कब समझ में आएगा? जब बैठेंगे, देखेंगे, जानेंगे। जैसे दिए को देखने के लिए उसका प्रकाश ही काफी है, उसी प्रकार प्रकाश स्वरूप गुरुदेव को और किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। उनका हमारे सामने आ जाना इतना ही काफी है। तभी हम कहते हैं ना, गुरुदेव आप बैठे ही रहो, ये गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। बस उनका खाली बैठ जाना इतना काफी है। वो खुद ही प्रकाशमान हो रही हैं। अब एक बड़ा दिया हमारे गुरुदेव का जला है तो वहां से ही हम छोटे छोटे दिए जल रही हैं। ऐसे गुरुदेव जिनका मुख सुहावना है, जिनका मुख कमल है, हाथ भी कमल है और पैर भी कमल है,
उनकी वाणी साधारण वाणी नहीं है। वाणियां सिर वाणी है। वह सब वाणियों के शिरोधार्य हैं। उनका संबंध अटूट है। गुरु और शिष्य अटूट संबंध है दोनों का। गुरु शिष्यों का जन्मों जन्मों का नाता है और संबंध तो टूट फूट जाते हैं, पर ये वाला संबंध नहीं टूटता। अब मीरा के साथ कृष्ण जी को आज भी याद किया जाता है। कबीर के साथ रामानंद जी, कृष्ण के साथ अर्जुन, राम जी के साथ वशिष्ठ जी, ऐसे हमारे गुरुदेव के साथ हम शिष्य। देखो, ये गुरु और शिष्य का नाता तो जन्मों जन्मों से चला आ रहा है। ये कैसे याद, आज तक भी मीरा को याद किया जा रहा है, अर्जुन को याद किया जा रहा है। चलो वो तो भगवान जी थे, पर उनके शिष्यों को आज याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उनका कहा माना। एक वृत्ति अपनी वहां इष्टाकार बना दी, उनके साथ वो जुड़ गए। आज वो भी गाए जा रहे हैं। उस समय में और भी तो लोग हुए होंगे, उनको तो कोई याद नहीं करता। राजा महाराजाएं उन समय में भी होंगे, पर उनको तो कोई भी नहीं याद करता। अब अपने मन को कंट्रोल करके जिन्होंने अपने गुरु का कहा माना है, वो शिष्य आज भी पूजे जा रहे हैं। क्योंकि उनको तत्वनिष्ठ गुरुदेव मिले। अब ऐसे हमें भी हमारे तत्वनिष्ठ गुरुदेव प्राप्त हुए हैं। ऐसे गुरुदेव की मैं वंदना करता हूँ जो श्री हैं। उनके मुखार बिंद से निकले हुए शब्दों को देखो। श्री, अब श्री अपने से बड़े के लिए कहते हैं ना। उनके कर कमलों द्वारा जो उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, हमें ये सिखाया, वो पहले उनसे पहले ये श्री लगाया हमने। फिर अब इसलिए श्री योग विशिष्ट, श्री विचार सागर दर्पण, श्री विचार चंद्रोदय, अब उनके आगे भी श्री लगाया गया, क्योंकि वो ग्रंथ पूजनीय है। उनमें हमारे संतों के अनुभव है, वही युक्तियां लेकर हम अपना अनुभव बनाएं। हम देखते हैं व्यवहार में हमारे बच्चे अगर 400-500 की कोई कोर्स की किताब लेके आते हैं, तो देखो उनके आगे हम तो कभी भी श्री नहीं लगाते, पर इन ग्रंथों के आगे क्यों लगा रहे हैं? श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् गीता, क्यों हम इनके आगे श्री लगा रहे हैं? गुरुदेव साधक के चित्त में वास करते हैं, क्योंकि वहां पर साधक को अपने गुरुदेव के अनुभव से पूर्ण युक्तियां मिलती हैं, इसलिए हम उनके आगे श्री लगाते हैं। और साधक की वृत्ति गुरुदेव के चरण कमलों से बंधी रहती है। फिर क्योंकि शब्द और सूरत का मेल होता है। गुरु शिष्य के बीच में कोई और नहीं आ सकता। जैसे तुलसीदास जी ने कहा था कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता, तो मीरा ने कहा था कि मथुरा वृंदावन में पुरुष केवल एक ही कृष्ण ही है।
यह दूसरा पुरुष कहाँ से आया? देखो, अब पुरुष वही है जिसने अपने ऊपर कंट्रोल कर रखा है। हम सब प्रकृति के हैं। इसी प्रकार गुरुदेव हमें भी निष्ठा में पूर्ण करें। अगर ब्रह्मा भी हमें अपना राज्य दे दें तो आपके दर्शनों के सिवाय चित्त किसी और को नहीं ग्रहण करे। उसको भी हम ठुकरा दें, नहीं, जहाँ मेरे गुरुदेव हैं हम तो वहीं पे ही हैं। आपके आगे सब तुच्छ है। अब ऐसी बुद्धि हमारी बना दीजिए गुरुदेव कि आप हमारी बुद्धि में अवतरित होकर हमें बस आगे आगे आगे, हमारा लक्ष्य क्या है, हम पाना क्या चाह रहे हैं, बस वही हमें दिखाएं आप। ओम ओम ओम। अब आगे हमारा श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। देखो, हमारे लिए हमारे गुरुदेव कैसे हैं? ब्रह्म स्वरूप है। गुरु ब्रह्मा है। कैसे हैं? वे हमारे हृदय में ज्ञान भरते हैं। और गुरु ही विष्णु है। कैसे विष्णु है? वो ये हमारे ज्ञान की पुष्टि करते हैं। और गुरु महेश है। वो हमारे चित्त में छुपी हुई कामनाओं को जला देते हैं, भस्म करते हैं। गुरुदेव ही साक्षात पर ब्रह्म का रूप है। तभी हम कहते हैं ब्रह्म स्वरूप हमारे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। वे हमें सब चिंताओं से बाहर निकालते हैं, कलेशों से बचा लेते हैं। हमें पता भी नहीं चलने देते कि देखो, सामने वालों को लग रहा होगा कि वो बेचारी बहुत दुखी है, पर हमें फील नहीं होता। हमें तब क्या भान हो रहा होता है, मेरी प्रारब्ध है, जो प्रारब्ध में है ठीक है, मैं देख रही हूँ, आ रहा है जा रहा है, पर वो दुख अंदर क्यों नहीं लगता, वो अंदर से दुखी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके ऊपर गुरुदेव का हाथ है। गुरुदेव ने उसको सांभ रखा है। अब यही देखने की बात है। अब यही हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वाकई गुरुदेव हमारे अंग संग हैं। हमें पता भी नहीं चलने देते, इतनी बड़ी परिस्थिति को कैसे वो निकाल के ले जाते हैं, हमें वहां से बचा लेते हैं। पर कब? जब साधक अपना समर्पण गुरुदेव को कर दे। अपनी देखो, जब हम कछुए की तरह ना अपनी सब इंद्रियों को अंदर सिकोड़ लेंगे, अपनी इच्छाएं वासनाएं जब हमारी खत्म हो जाएंगी, ऊपर से कछुए की परत कितनी कठोर होती है उसकी स्किन ऊपर, ऐसे ही हमारे गुरुदेव हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में विराजमान हो जाते हैं। फिर वही खुद आकर हमारा योग और खेम दोनों करते हैं। पहले अपना श्रद्धा समर्पण शिष्य का हो, विश्वास हो। परमात्मा क्या है? विश्वास है। अब विश्वास से ही तो हम पाते हैं, भावों से ही तो हमें दुख ले रहे हैं ना। तो वो भी भाव, और एक भाव ये बना दो कि मैं ब्रह्म हूं, वो भी भाव, उस भाव से ये वाला भाव अच्छा है।
अब ये भाव हमने कैसे बनाया? जब हम अपने गुरुदेव के चरणों में बैठे, तभी हमारे मुख से निकलता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, साक्षात पर ब्रह्म है वो। अब जो शिष्य अपने गुरु के अंदर ईश्वर को नहीं देखता, वो नहीं पा सकता कुछ भी। जब तक ये ईश्वर की भावना, हमने ईश्वर को नहीं देखा, हमने अपने गुरुदेव को ही देखा है, और वही हमारे लिए ईश्वर के समान है, ईश्वर स्वरूप है, ब्रह्म रूप है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में फिर मेरा कोटि कोटि नमन है। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। देखो, फिर बाहर के संबंध तो हमने देख लिए, माँ बाप बहन भाई सब कुछ देखा, सखी सहेली, पर वहाँ संबंधों से हमें क्या मिला? अब बाहर से संबंध जोड़ा तो दुख आया हमारे पास। अब एक बार मैं अपने गुरुदेव के साथ अपना संबंध जोड़ के देखूं तो देखो हमें क्या मिलता है वहां से। फिर अब एक बार सच्चे मन से मैंने अपने गुरुदेव के साथ संबंध जोड़ा तो हमें क्या मिला वहां से? फिर सुख, शांति, तृप्ति, संतोष। जो कलह क्लेश था वो तो उन्होंने पहले ही हरण कर लिया। शिष्य के संताप को दूर कर दिया। अज्ञान का मूल था उसको उन्होंने हर लिया। अब एक बार बस अपने गुरुदेव के साथ संबंध बनाए कि आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, रिश्तेदार भी आप हो, मित्र भी आप हो, आप ही मेरी विद्या हो, आप ही मेरा सर्वस्व हो, आपके अलावा तो मैं किसी और को जानती भी नहीं हूँ, आप ही मेरा धन हो। हे देव आदि देव, आप ही मेरे सर्वस्व हो। एक बार ये वाला भाव तो बनाए, फिर पता चलता है हमें, हमारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि जिनके प्रति हम अपना ये भाव बना रहे हैं उनके पास जो सामग्री होगी हमें वो वही देंगे। ओम पूर्णमिदे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। देखो वो कैसे हैं, वो पूर्ण है। अब पूर्ण ही तो सबको पूर्ण देगा। संसार तो अधूरा है, अधूरा से हमें कैसे मिलेगा? अधूरा ही मिलेगा। और अधूरेपन में दुख है, कष्ट है, कलह है, क्लेश है। जो पूर्ण है वो हमें पूर्ण ही देंगे। वह परमात्मा पूर्ण है, उसका बनाया हुआ जगत भी पूर्ण है। हम कहाँ बैठते हैं? संसार में। उसने जगत बनाया है सभी के लिए एक समान, सबका एक जैसा है, उसमें कोई विभिन्नता नहीं है। बरसात हो रही है तो हो रही है सभी के लिए, सर्दी का मौसम सभी के लिए, ऋतु बदलती है तो सभी के लिए, ग्रहण लगता है तो सभी के लिए, मॉनसून आते हैं तो सभी के लिए। उसका बनाया हुआ जगत पूर्ण है। पर हम दुख कहाँ बनाते हैं? संसार में। जैसे हमारे संस्कार वैसे बाहर संसार। अंदर संस्कार है हमारे और बाहर संसार है।
इसलिए सबका संसार अलग अलग है, किसी का भी एक जैसा नहीं है। अब वही परमात्मा पूर्ण है और उसका बनाया जगत भी पूर्ण है। उस पूर्ण में से वह पूर्ण निकलने से ही वह फिर पूर्ण का पूर्ण है। देखो, पूर्ण में से और निकाल लो, जितना निकालते जाओ उसमें कभी खोट आती है। समुद्र में से हम जितना जल निकाल लें, कभी लगता है कि वो अधूरा हो गया या उसमें इतना पानी कम हो गया। पूर्ण में हम और मिला देते हैं तो लगता है कि उसमें इतना बढ़ गया है। समुद्र में हम और जल, नदियां आके मिलती हैं तो लगता है कि इसमें और बढ़ गया है। वो तो वैसे का वैसे है। ये ब्रह्म पूर्ण है। इसमें जितना, अब जितनों को साक्षात्कार होता जा रहा है, जो जीते जी जीवन मुक्त हैं और मरने के बाद विधेय मुक्त होते जा रहे हैं, तो उसकी मात्रा कुछ बढ़ती जा रही है या फिर कम होती जा रही है? ऐसा कुछ पता चलता है क्या? नहीं। देखो, पूर्ण में से जितना भी निकालते हैं वो फिर भी पूर्ण ही रहता है, क्योंकि वो पूर्ण का पूर्ण है। ये ब्रह्म की सत्यता है। तभी हम पूर्ण किसको कहते हैं? एक परमात्मा को, एक ब्रह्म को, और किसी को नहीं पूर्ण कहते। जो उसमें मिल जाएगा अपने देह भाव को छोड़कर, वो भी पूर्ण हो जाएगा। फिर आकार में बैठेंगे तो अधूरापन है ही है। जब आकार से उठ जाएंगे फिर पूर्णता है। यह पूर्ण की, यह उस ब्रह्म की सत्यता है। जगत क्या है? मिथ्या। इसका अर्थ यह नहीं है कि जगत की सत्ता ही नहीं है। जगत दिख रहा है, भास रहा है, शरीर से व्यवहार हो रहा है, तो कैसे कह सकते हैं कि जगत है नहीं? इसको हम फिर सत्य असत्य नहीं कहते, इसको हम क्या कहते हैं? मिथ्या। क्यों मिथ्या कहते हैं? क्योंकि जिस काल में ये होता है तब सत्य होके भास रहा होता है। अभी से 2 घंटे का पहले वाला समय कहाँ गया? अब वाला सत्य है तो 1 मिनट के बाद ये वाला समय असत्य हो जाएगा। तो इसको फिर क्या संज्ञा दी गई? मिथ्या की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। देखो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, ये अब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि सारे सुखी हों, सब निरोग हों, सब मनुष्य के दुख भाग जाएं। हे गुरुदेव, मैं ऐसा देखूं। हे गुरुदेव, मैं किसी को दुखी ना देखूं, किसी को रोगी ना देखूं, सबको सुखी और तीनों तापों से रहित देखूं। ओम ओम। आज हमारे ये गुरु वंदना के अर्थ यहाँ समाप्त होते हैं। कल हम गीता शुरू करेंगे। अब YouTube पे भी चैनल एक शुरू हो चुका है, सत्संग की महिमा हरिओम। उसका लिंक भेज दिया जाएगा फेसबुक पे। अब बहुतों को प्रॉब्लम हो रही थी और उनके मैसेज आ रहे थे कि PDF भेजिए, तो वो YouTube पे फिर दोबारा से इसको देख सकते हैं। ओम ओम ओम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम।
ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।